आवश्यकताओं और इच्छाओं के भेद को कोई विरला ही जान सकता है। सतगुरु कहते हैं जो आवश्यकताओं और इच्छाओं के भेद को समझ लेता है वो मन को भी जीत लेता है। ये जितने पसारे हैं ये सब इच्छाओं के ही तो हैं। हम आवश्यकताओं और इच्छाओं के भेद को ही नहीं जान पाए तो मन को क्या जीतेंगे। लेकिन भाई अगर परमार्थ में उन्नति प्राप्त करना चाहते हो कि शांतिप्रद जीवन जिए, तो भाई ये सब करना होगा। एक व्यक्ति जो खाता पीता उठता बैठता चलता फिरता हर वक्त शांति प्राप्त कर लेता है, वही संपूर्ण रूप से गुरु भक्ति नाम भक्ति ये सब कर सकता है, संपूर्ण रूप से शांति प्राप्त कर लेता है। कौन है ऐसा व्यक्ति जो हर कार्य में शांतिप्रद जीवन जिए? ऐसा है कोई? लेकिन है। अपने मन पर काबू पा लेना और उसे जीत लेना कोई आसान काम नहीं है। लेकिन यदि एक बार इसे जीत लिया तो भाई फिर सब कुछ कर लोगे, सब पर काबू पा लोगे। एक बार यदि मन पर काबू पा लिया तो सब पर विजय प्राप्त कर लोगे। इसीलिए तो परमार्थ में हमें सबसे पहले अपना जो कार्य करना होता है वो मन को जीतने का ही तो प्रयत्न करना होता है, और हम इसे ही ध्यान नहीं देते। सफ़ेद कागज पर जो भी लिख दो वो चमकता है, क्योंकि सफ़ेद पर जो भी लिखोगे वो दिखाई देगा। इसी तरह मन पर जो लिख देते हो वही सब कुछ हमारे सामने प्रस्तुत होता है, चाहे फिर वो हमारी बोली द्वारा, हमारी भक्ति द्वारा, हमारी आसक्ति द्वारा या हमारे चरित्र द्वारा, हमारी पवित्रता या अपवित्रता द्वारा। जो कुछ भी अपने इस मन की कोरी कॉपी पे लिख देते हैं हम, वही सब हमें दिखाई पड़ता है। मन यदि वश में नहीं है तो सब कुछ व्यर्थ है। ध्यान रख लीजिए, सब कुछ व्यर्थ, चाहे कुछ भी कर लो सब व्यर्थ ही व्यर्थ है। कहा तो यह तक गया है कि यदि हमारा मन चंचल है, अस्थिर है, और यदि हमें किसी पूर्ण ज्ञानी गुरु से नाम भक्ति भी मिल गई है और उनकी संगति भी है, तब भी हमें कोई इसका लाभ नहीं मिलेगा। अरे भाई, यदि पूर्ण गुरु के तुम शिष्य बन गए हो तो मन की चंचलता तुम्हारी क्यों नहीं गई? बहुत से लोग कहते हैं हमें नाम दान मिले, इतना समय हो गया है, और वो पूरे गुरु हैं हमारे। लेकिन उनकी वास्तविकता ये देखिए कि उनका जो मन है अभी भी अस्थिर है, चंचल है। फिर कैसी गुरु भक्ति, कैसी नाम भक्ति? भाई कुछ विचार करके तो देखो। जो मन दुनियादारी का सिमरन करता है उसमें आशा तृष्णा तेरी मेरी के विचार आते ही रहते हैं, और भाई वो हमेशा दुखी रहता है। और जो मन गुरु की सीख का अनुसरण करता है, जो गुरु ने सिखाया, जो गुरु ने दिखाया, बस हर समय उसी की सुध रहती है और उसी में सुधार करता रहता है, वही व्यक्ति शांतिप्रद जीवन जीता है और सुख भोगता है। सुख भोगता है, समझ लीजिए, जो गुरु की सीख का अनुसरण करता है। गुरु नाम मिलने के बाद जो अपने मन को वश में करने की साधना करता है। भाई हम लोग क्या करते हैं? गुरु नाम मिलने के बाद नाम का सिमरन करते हैं, नाम की भजन बंदगी करते हैं, लेकिन मन साधने की ज़रूरत है हमें, वो सबसे पहले है। लेकिन हम उसे साधने की कोशिश नहीं करते, मन को जीतने की कोशिश नहीं करते, मन को वश में करने की साधना नहीं करते। और जो इसमें पारंगत हो जाते हैं, जो मन को साध लेते हैं, वो फिर जीने की कला सीख जाते हैं। फिर जिंदगानी ऐसे जीते हैं जैसे उनके क्रियाकलाप में ऐसा लगेगा कि हंस डोल रहे हैं। वो लोभ और कामना आसक्ति की भाषा नहीं बोलते, उनकी आंखों में वासना की झलक नहीं होती, कामनाओं की झलक नहीं होती, उनकी आंखों में तो सतगुरु की झलक नजर आती है। उनके मुखमंडल पर सतगुरु की भक्ति नजर आती है। अगर राई के दानों को मुट्ठी में भरो और फेंको,
राई के दानों को मुट्ठी में भरो और फेंको। राई के दाने देखें कितने छोटे छोटे होते हैं, उन्हें उठाओ, मुट्ठी में भरो और फेंको, फिर उन्हें इकट्ठा करो। उन्हें इकट्ठा करना मुश्किल हो जाएगा, उनको चुनना असंभव हो जाएगा। इसी तरह हमारा जो मन है वो फैला हुआ है, बिखरा हुआ है, उसे कितना समेटोगे, कहां तक समेटोगे? अरे भाई कहां तक समेटोगे? मैं कहता हूं क्योंकि हमारी अभी तक हमें यही सुध नहीं है कि हमारी इच्छाएं क्या हैं और हमारी आवश्यकताएं क्या हैं। अभी हम ये भेद ही नहीं समझ पाए, इसीलिए गधों की तरह हम काम करते चले जा रहे हैं, जीवन यूं ही जाया करते चले जा रहे हैं। हम सभी ने परमात्मा से एक सा ही तो दिमाग पाया है। हर व्यक्ति अपने अपने तरीके से, अपनी सोच विचार के हिसाब से अपना दिमाग प्रयोग में लाता है। कोई सेहत को महत्व देता है, कोई एजुकेशन को, कोई धन को, कोई भक्ति को, कोई संपत्ति को, कोई भोग विलास को, कोई नशों को, कोई अन्य तरह को। लेकिन भाई परमात्मा ने सभी को एक जैसा ही दिमाग दिया है, लेकिन दिमाग का इस्तेमाल करते कितने लोग हैं? और करते हैं तो कैसा करते हैं? दुनियादारी का करते हैं। यदि लोहे का उपयोग छोड़ दो तो भाई उसमें जंग लग जाती है, उसे जंग खा जाती है। इसी तरह भाई ठहरा हुआ पानी या तो उसे सूर्य देवता सुखा देते हैं या उसमें बदबू आ जाती है और धीरे धीरे वो सूख जाता है। भाई चलता हुआ नीर यानी जल पिया जाता है, पवित्र होता है। इसी तरह जो दिमाग है हमारा, उसे यदि इस तरह छोड़ दोगे तो इसमें जंग लग जाएगा। भाई दुनियादारी की जंग लगी हुई है हमारे दिमाग को, इसे यूं नहीं छोड़ना है। इसे इससे पहले कि बेकारी की जंग लग जाए और इसे खा जाए, हमें उठ जाना है। सदगुरु के द्वारा दी गई नाम की कमाई को जीवन का हिस्सा बनाना है। दिमाग परमात्मा की दिव्य शक्ति है, ये ध्यान रखिए, वरना हमें और पशुओं में, पक्षियों में कोई अंतर ना होता। दिमाग परमात्मा की दिव्य शक्ति है, इसे स्वतंत्र रखो, स्वतंत्र, ध्यान रखिए, इसे स्वतंत्र रखो, पर संयम में रखो, मर्यादा में रखो, अनुशासन में रखो। इस दिव्य शक्ति को पहचानो। आसक्तियों से घिरा मन सुख और दुख में ही उलझा रहता है। आसक्तियों से घिरा हुआ मन सुख और दुख में ही उलझा रहता है। देख लो, चाहे कोई कितना ही धन कमा ले, कितनी ही धन संपत्ति इकट्ठी कर ले, लेकिन यदि आसक्तियों से है घिरा हुआ, उसकी इच्छाएं कभी पूरी ही नहीं होती, इसीलिए वह सुख और दुख में उलझा ही रहता है। छोटी और नीचे दर्जे की मानसिकता कभी भी शांति नहीं देगी। आसक्ति छोटी और नीचे दर्जे की मानसिकता को दर्शाती है। सोचो, खुद से सोचो, हर वक्त हर बात का रोना रोना, ये हमारी नीची मानसिकता को ही तो दर्शाता है। अपनी मानसिकता को देखो, उसकी देखरेख करो, उसे उच्च और सुंदर विचारों का आयाम दो। संसार में सभी एक से ही हैं, पर उनमें से कुछ लोग इतने महान बन जाते हैं कि हम लोग उनका फिर अनुसरण करते हैं। उनकी सोच महान होती है, उनकी मन स्थिति बहुत सुदृढ़ होती है। ऐसा क्यों? हम और उनमें कोई फर्क है? महान और ऊंची मानसिकता वाले लोग ही भक्ति कर पाते हैं, वही सद्गुरु के प्यारे होते हैं, दूसरे नहीं, हम जैसे नहीं। हमें तो दुनियादारी से फुर्सत कहाँ। हमारे अंदर दो मानसिकताएं हैं, एक पवित्र और दूसरी अपवित्र। एक पवित्र और दूसरी अपवित्र। नाम भक्ति, सिमरन भजन, गुरु सेवा, अनुशासन, उदारता, समर्पण, सौहार्द, ये सब पवित्र मानसिकता को दर्शाते हैं। दूसरी ओर भोग विलास, कामना, इच्छा, द्वेष, मैथुन, लालच, अहंकार, ये सब अपवित्र मानसिकता को दर्शाते हैं। अब खुद सोचो कि हम किस विचार के व्यक्ति हैं। हम पवित्र मानसिकता वाले हैं या अपवित्र मानसिकता वाले? खुद से विचार करो। दूसरों को कोई
जरूरत नहीं समझाने की, खुद विचार करो। हम गुलाम हैं मन के, हमें मन नचाता है और हम नाचते हैं, जैसा जैसा मन कहता है हम वैसा वैसा नाचते हैं। हमारा अपनी इंद्रियों पर कोई जोर नहीं है। हम हर बार फेल हो जाते हैं, हर बार फेल हो जाते हैं, और इंद्रियां हर बार जीत जाती हैं। सब जतन करके देख लिए, सब यतन करके देख लिए, हम हर बार हार जाते हैं। मन स्थिति यदि पवित्र हो जाए, मन वश में आ जाए, तो हर रोज जो हमारा नुकसान हो रहा है भाई, उसकी भरपाई तो हम फिर कर सकते हैं। क्यों नहीं कर सकते हैं? यदि मन हमारा पवित्र हो जाए तो हम फिर अपना जो हमारा रोज नुकसान हो रहा है वो हम उसको सही कर सकते हैं। कैसे नुकसान हो रहा है? भाई आसक्तियों और इच्छाओं, तृष्णाओं, वासनाओं में ही घिरे रहे तो हमारा रोज पतन ही तो हो रहा है। हम माना किसी को कुछ अपने मुंह से नहीं कह रहे हैं, लेकिन मन में किसी को देखकर कुछ अब विचार आ रहे हैं, तो ये भी तो कर्म बन रहे हैं। इसलिए तो कहा है कि अगर मन स्थिति अंदर से पवित्र हो जाए, मन स्थिति पवित्र हो जाए, तो हम अपना रोज होने वाला नुकसान होने से बचा सकते हैं। सब करके देख लिया पर इसे ना जीत सके, हर बार खाली हाथ ही लौटा हूं पर मन ना जीत सका। बरसात में जब पानी बरसता है तो हर जगह जहां भी उसे गड्ढा मिलता है, थोड़ी जगह मिलती है, वहां वो रुक जाता है। इसी तरह हमारी सोच भी इसी तरह की है, वो भी रुक जाती है। बस उसे स्थान मिलना चाहिए, एक इच्छा मिलनी चाहिए, मनोवृत्ति है कि बस कुछ दिखे उसके प्रति लालायित हो गए और उसके साथ अपने आप को जोड़ लिया। मन को जीतने का एक और तरीका है कि इसे दोस्त बनाओ, इसे समझाओ। सबसे पहले अपने मन को जानो कि इसकी प्रवृत्ति क्या है। हर रोज खुद को थोड़ा थोड़ा समय दो। हर रोज, मैंने कहा हर रोज, एक दिन नहीं, हर रोज इस मन को थोड़ा थोड़ा समय दो। हर व्यक्ति कुछ अलग चाहता है, अलग करता है, एक जैसा नहीं करता, लेकिन फिर भी एक जैसा ही है। सोचता वो दुनियादारी के बारे में ही है, आशाओं तृष्णाओं के बारे में ही है। इस मन को क्या पसंद है, क्या नापसंद है, इसे पसंद है तो क्यों पसंद है, इसे नापसंद है तो क्यों नहीं पसंद है, क्यों बार बार इस चीज को पाना चाहता है, क्यों बार बार उसे देखना चाहता है। जो इसे पाना चाहता है, क्या इसे इसका भुगतान करने पर सुख मिलेगा, शांति मिलेगी? इन विचारों को जरूर सोचना चाहिए। इसलिए तो कहा हर रोज थोड़ा थोड़ा समय दो अपने मन को। जैसे हमारा मन किसी स्त्री के विषय में या किसी अन्य पदार्थ के विषय में सोचता है, तो खुद से विचार करो कि यदि तुमने इसे पा लिया तो इससे क्या भोगोगे, कितने समय तक तुम खुश रहोगे, और यदि खुशी मिलेगी तो उसके बाद में परिणाम क्या निकलेगा, उस परिणाम को क्या सहन कर पाओगे, उस परिणाम के बाद हमारी क्या स्थिति होगी समाज में, क्या हम मुंह दिखा सकेंगे, क्या जब हम सिमरन में बैठेंगे, भजन में बैठेंगे, भक्ति में बैठेंगे, तो क्या अपने सदगुरु के साथ आंख मिला पाएंगे अंतःकरण में? सोचो भाई, ये सोचने की आवश्यकता है। मन को ताकत हम प्रदान करते हैं, वरना मन की कोई हस्ती नहीं है। भाई ये रहस्य है, समझो कि हम और हमारा मन अलग है, आत्मा अलग है और मन अलग है। हम जो भी कार्य करते हैं वो हमारी आत्मा के अनुकूल है, तो समझो ये कार्य सही है। और जो कार्य कर रहे हैं और वो हमारी आत्मा के अनुकूल नहीं है, तो समझ जाइए ये कार्य हम नहीं कर रहे हैं, हमारा मन कर रहा है। मन हमें नीचे लाना चाहता है, आत्मा ऊपर जाना चाहती है। ध्यान रखिए, हम जो कार्य कर रहे हैं यदि हमारी आत्मा के अनुकूल है, क्योंकि आत्मा के अनुकूल है तो कैसे पता लगेगा, क्योंकि हमारी जो मन स्थिति है वो सुदृढ़ रहेगी, सम रहेगी, सामान्य रहेगी। और जैसे ही हमारी
जो स्थिति है वो यदि मन के अनुकूल है तो हमारे दिमाग में क्या होगा, उथल पुथल, अंदर खटपट शुरू हो जाएगी। हर रोज जो हम कार्य करते हैं वो या तो हमारी आवश्यकता है या इच्छा। आवश्यकता तो जरूरी है, लेकिन मात्र इच्छाएं हैं तो समझो कि इच्छाएं तो आज तक किसी की पूरी हुई ही नहीं। संसार में जितने भी उपद्रव आप देख रहे हो ये सब इच्छाओं के वशीभूत तो हैं। इन्हीं के चलते सब दुखी रहते हैं। मन बड़ा ढीठ है, जिद्दी है। अगर ये समझाने से ना समझे तो फिर इसे इसी की बोली में समझाओ। भाई जिन चीजों को पसंद करता है तुम उससे ईर्ष्या करनी शुरू कर दो। अगर ये राग रंग में लगता है तो उन राग रंग से दुश्मनी कर लो, उन पर टेढ़ी निगाह रखो। अगर ये दुनिया के अच्छे अच्छे पदार्थ खाना चाहता है और लेकिन भक्ति नहीं करने देते तो उन्हीं चीजों को आप दुश्मनी की निगाह से देखो, जिससे कि वो आप पर हावी ना हो जाएं और हमारा नुकसान ना हो जाए। आज जो इतनी जेलें भरी पड़ी हैं सब इच्छाओं के अधीन होकर ही तो भरी पड़ी हैं। देख रहे हो रोज सुबह उठकर कि लोग भागे जा रहे हैं, काम पर भागे जा रहे हैं, कोई इधर आ रहा है कोई उधर जा रहा है। ये सब इच्छाओं के वशीभूत होकर ही किए जा रहे हैं। आवश्यकताएं कितनी हैं? आवश्यकताएं तो बहुत थोड़ी हैं, लेकिन इच्छाएं कभी किसी की पूरी नहीं हुई। यदि मन को समझने में कामयाब हो गए तो मन आपकी सुनेगा, और यदि आप और हम खुद इसके वश में हो गए तो फिर वैसे ही नाचेंगे जैसे अभी नाच रहे हैं। यदि फिर भी ना माने तो उसे उसी तरह से समझाओ जैसे ये मान जाए। यदि ये मुंहजोरी करता है, अपनी हिकड़ी दिखाता है, हमें भी अपनी हिकड़ी दिखानी चाहिए। ये निषेध कार्यों की तरफ जाता है, हमें उन निषेध कार्यों से अपनी निगाह टेढ़ी करनी होगी, उससे दुश्मनी करनी होगी। इस तरह से भी मन को समझाया जा सकता है। इच्छाओं को समझो और आवश्यकताओं को पूरा करने के विषय में सोचो। इच्छाएं कभी पूरी नहीं हुई। अब बात रही सतगुरु की, तो सतगुरु जानते हैं, शुरू से ही जानते हैं कि मन चंचल है, ये हमारे शिष्य को भक्ति नहीं करने देगा। ये नाम भक्ति में सबसे बड़ी बाधा है। फिर भी उन्होंने हमें नाम दिया, जानते बूझते नाम दिया। क्यों दिया? क्योंकि वो जानते थे। उन्होंने भी संघर्ष किया, इस मन को जीतने किया, वो भी इसमें पारंगत और उन्होंने सफलता हासिल की, वो भी जानते थे। इसी तरह हमारा शिष्य भी एक दिन सफल होगा और इस मन को जीत लेगा। इसलिए उन्होंने हमें नाम दान दिया, उन्होंने नाम से जोड़ा। मन की चालों को समझाने के लिए उन्होंने हमें सिमरन भजन के साथ अपने आप को जोड़ने के लिए कहा। उन्होंने इस तरह समझाया कि मन लज्जतों का आशिक है, इसे ऊंची से ऊंची चीज दो, ये दुनियादारी छोड़ देगा। और कहते हैं कि संसार में ऊंची से ऊंची चीज है नाम, इसीलिए हर वक्त हमें नाम के साथ जोड़ने के लिए कहते हैं। और नाम का सिमरन और नाम भक्ति यदि हम करते हैं सच्चे दिल से तो एक दिन अपने आप को, अपने मन को जीत लेते हैं, सद्गुरु का विश्वास को जीत लेते हैं, सद्गुरु को जीत लेते हैं। भाई सद्गुरु यही कहते हैं कि अपनी आवश्यकताओं और इच्छाओं के वेद को समझो। आवश्यकताएं पूरी की जा सकती हैं, इच्छाएं कभी पूरी नहीं की जा सकती। और इसमें सबसे बड़ा सहयोग करता है गुरु नाम की भजन बंदगी। इसलिए भजन बंदगी को कभी नकारने की जरूरत नहीं है, वरना ये मन उसी लोहे की तरह जंग खाकर खत्म हो जाएगा। इसीलिए इस नाम को हमें अपने अंग संग रखना है, नाम को जोड़ के रखना।